भरत तिवारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। कमर के नीचे दागी गई सारी गोलियां, जांघ और पैर में लगे निशानों से खड़े हुए सवाल। बिहार की सियासत में उठा नया भूचाल। जब सच और गोलियों की गिनती अलग अलग होने लगे, तब सवाल सिर्फ घटना पर नहीं, पूरी कहानी पर उठने लगते हैं। और बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर की कहानी अब ठीक उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर नया खुलासा पुराने दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कभी कहा गया कि भरत तिवारी को 3 गोलियां लगी थीं, तो कभी कहा गया 4 गोलियां। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो सच सामने रखा है, उसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी के शरीर में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कुल 5 गोलियां लगी थीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर गोलियां 5 थीं, तो पहले 3 गोलियों की कहानी किसने और क्यों सुनाई? झूठ चाहे कितनी भी तेजी से दौड़ ले, सच एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहली गोली भरत तिवारी की बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने से लगी थी। दूसरी गोली भी बाईं जांघ के बीच वाले अंदरूनी हिस्से में मिली। तीसरी गोली दाहिनी जांघ के मध्य भाग में धंसी हुई पाई गई। चौथी गोली दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। और 5वीं गोली बाएं पैर के पीछे वाले हिस्से में लगी थी। यानी 5 गोलियां, और 5 गोलियां पैरों और जांघों में। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि अगर मुठभेड़ इतनी खतरनाक थी, तो गोलियां सिर्फ पैरों और जांघों में ही क्यों लगी? क्या पुलिस का मकसद भरत तिवारी को मारना नहीं, बल्कि जिंदा पकड़ना था? या फिर उस दिन की कहानी वैसी नहीं थी जैसी अब तक बताई जा रही है? हर गोली सिर्फ शरीर को नहीं चीरती, कुछ गोलियां सवालों को भी जन्म देती हैं। भरत तिवारी की बहन शुरू से दावा कर रही थी कि उनके भाई को 5 गोलियां मारी गई थी। उस वक्त कई लोगों ने इस दावे को भावनाओं में दिया गया बयान मान लिया था, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहन के दावे को सही साबित कर दिया है। और इसी के साथ जांच एजेंसियों के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया है। आखिर शुरुआती जानकारी में गोलियों की संख्या कम क्यों बताई गई थी? क्या यह सिर्फ एक गलती थी, या फिर कहानी का कोई हिस्सा अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है? इधर इस कथित फर्जी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भरत तिवारी एनकाउंटर सच में आत्मरक्षा में हुई कार्रवाई थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भोजपुर की घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल जांच कराना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। न्याय में देरी कभी कभी सवाल पैदा करती है, लेकिन न्याय का इनकार सबसे बड़ा अपराध होता है। सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी के निलंबन का आदेश सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया जाएगा। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के दावों का मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उस दिन भोजपुर में हुआ क्या था। क्या गोलियां आत्मरक्षा में चली थीं? क्या भरत तिवारी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी? या फिर इस कहानी का कोई ऐसा सच है जो अभी भी फाइलों और बयानों के बीच कहीं दबा हुआ है? सच की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं। अब सबकी निगाहें न्यायिक आयोग की जांच पर टिकी हैं, क्योंकि भरत तिवारी को लगी 5 गोलियां अब सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे 5 ऐसे सवाल बन चुकी हैं जिनका जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है। आखिर उस दिन भोजपुर में गोलियां चली थीं, या फिर सच पर पर्दा डालने की कोशिश हुई थी? फैसला अब जांच करेगी, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।